हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर 3 के एमसीक्यू प्रश्न का, जिनका नाम है, चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। महाभारत क्या है? ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन है। महाभारत क्या है? स्मृति ग्रंथ, नाटक, महाकाव्य या ब्राह्मण ग्रंथ? तो महाभारत क्या है? महाभारत है आपके महाकाव्य। महाभारत क्या है? महाभारत महाकाव्य है। महाभारत और रामायण दोनों क्या है? महाकाव्य। तो महाभारत का क्वेश्चन आया तो महाभारत महाकाव्य ग्रंथ है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? वर्तमान में महाभारत जो है एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोकों से भी अधिक श्लोक है। वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोकों से भी अधिक श्लोक है वर्तमान में महाभारत में। तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत की रचना कितने वर्ष तक होती रही? यानी कि महाभारत की जो रचना है वो 1 या 2 दिन में हुई नहीं है, या ये कोई 1 या 2 लेखकों के द्वारा नहीं हुई है। महाभारत की जो रचना है लगभग शुरू करें उसके बाद से लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। महाभारत की रचना जो है लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। 500 ईसा पूर्व से जो है ये महाभारत की रचना शुरू हुई और उसके बाद में लगातार 1000 साल तक जो है महाभारत की रचना होती रही और गुप्त काल में जाकर महाभारत की जो रचना है वो पूर्ण हुई। महाभारत की मुख्य कथा किसके बीच हुए युद्ध का चित्रण है? यानी कि जो महाभारत की मुख्य कथा है वो किन के बीच का युद्ध है? क्या ये दो देशों के बीच का युद्ध है, या दो परिवारों के बीच का युद्ध है, या दो गांवों के बीच का युद्ध है, या दो भाइयों के बीच का युद्ध है? तो ये किसके बीच हुए युद्ध का चित्रण है? तो दो देशों के बीच तो ये चित्रण है नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये जो युद्ध हुआ था महाभारत का युद्ध, ये किन किन के बीच हुआ था? ये दो परिवारों के बीच युद्ध हुआ था। एक तो आपके धृतराष्ट्र के परिवार वाले कौरव, और दूसरे पांडु के जो 5 पुत्र हैं पांडव जो पांडव कहलाए बाद में, इन दोनों परिवारों के बीच का युद्ध हुआ। न ही ये दो गांवों के बीच है और न ही ये दो भाइयों के बीच का युद्ध है, क्योंकि भाई दो नहीं थे। भाई इधर 100 थे, एक तरफ 5 भाई थे और उनकी जो है विभिन्न सेनाएं थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दो परिवारों के बीच का युद्ध है ये। पांचवा प्रश्न है, वी एस सुकथांकर किस भाषा के विद्वान थे? वी एस सुकथांकर किस भाषा के विद्वान थे? तो वी एस सुकथांकर आपके संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। किस भाषा के? वी एस सुकथांकर जो है संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। किस भाषा के विद्वान थे? संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान। बिल्कुल, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे वी एस सुकथांकर। ये नाम क्यों आया है इस पाठ का जो है, जो पहला पॉइंट है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, उसमें जो है वी एस सुकथांकर का महत्वपूर्ण योगदान है। महाभारत को जो है एक बड़ी किताब का रूप देने के लिए वी एस सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी, है ना। इसलिए जो है वी एस सुकथांकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना वी एस सुकथांकर का। छठा प्रश्न है, वी एस सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? है ना भाई, इनके नेतृत्व में एक परियोजना की शुरुआत हुई थी महाभारत का एक ग्रंथ तैयार करने के लिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए, महाभारत को एक बड़ी किताब का रूप देने के लिए। तो ये जो परियोजना शुरू हुई है वी एस सुकथांकर के नेतृत्व में, ये कब हुई थी? ये आपके परियोजना शुरू हुई थी 1919 में। कब शुरू हुई थी? 1919 में जो है यह परियोजना शुरू हुई थी। यह प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ था महाभारत को एक बड़ी किताब का रूप देने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सातवां। इस परियोजना के अंतर्गत, यानी कि ये जो वी एस सुकथांकर के नेतृत्व में जो परियोजना शुरू हुई है, इनके नेतृत्व में इस परियोजना के अंतर्गत अनेक विद्वानों ने मिलकर क्या तैयार करने का जिम्मा उठाया? यानी कि ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या था, क्या तैयार करना था उद्देश्य? तो इसका आंसर है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना। क्या था इसका उद्देश्य? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना। महाभारत का समालोचनात्मक
महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना, यानी महाभारत का जो है एडिशन तैयार करना, समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना, महाभारत को एक बड़ी किताब का रूप देना जो है इस परियोजना का उद्देश्य था, है ना। जिसमें जो प्रमुख व्यक्ति है, जो नेतृत्व करता है, वो कौन है? वी.एस. सुकथांकर। अगला प्रश्न है, इस परियोजना को पूरा करने में कितने वर्ष लगे थे? ये जो परियोजना है, जो वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में शुरू हुई थी, इस परियोजना को पूरा करने में कितने वर्ष लगे थे? 45 वर्ष, 56 वर्ष, 46 वर्ष या 47 वर्ष? तो इसका सही आंसर है आपके 47 ईयर। कितने वर्ष? इसका सही आंसर क्या है? 47 वर्ष। 47 वर्ष में जो है ये परियोजना पूरी हुई थी। 47 वर्ष लग गए इस परियोजना में। यानी कि ये परियोजना शुरू कब हुई थी? 1919 में यह परियोजना शुरू हुई थी और ये परियोजना पूरी कब हुई थी? 1966 में, 66 में ये परियोजना जो है पूरी हुई। तो 1919 से लेकर 1966 तक इस परियोजना को पूरा होने में टोटल 47 वर्ष लगे। कितने साल लगे? 47 ईयर्स लगे इस परियोजना को पूरा होने में, जिसमें जो है प्रमुख व्यक्ति है संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वी.एस. सुकथांकर। इस परियोजना के अंतर्गत महाभारत ग्रंथ का प्रकाशन कितने पृष्ठों में हुआ? यानी कि हमें इस परियोजना का उद्देश्य पता है कि इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत को एक बड़ी जो है किताब का रूप देना, महाभारत ग्रंथ का जो है समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना, एडिशन तैयार करना। तो इसमें भाई जो किताब हमने बनाई है, जो बहुत ही ग्रंथ अलग जो है अनेक ग्रंथ खंडों में इस किताब का जो है हमने प्रकाशन किया है। तो इस ग्रंथ में जो है कुल कितने पृष्ठ हैं, कितने पेजेज हैं इस भाई पुस्तक में? तो कितने पेजेज हैं इस पुस्तक में? है टोटल 13,000 पृष्ठ। 13,000 पृष्ठों से जो है पृष्ठ जो है इतने 13,000 पृष्ठों में इस महाभारत की पुस्तक का जो है प्रकाशन हुआ। इस महाभारत ग्रंथ का प्रकाशन हुआ 13,000 पृष्ठों में। कितने पृष्ठों में? 13,000 पृष्ठों में। कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय अंतर सामने आए। इनका संकलन किस रूप में हुआ? यानी कि महाभारत का जो ग्रंथ लिखा गया वो किस आधार पर लिखा गया? पहली बात तो ये जो है विभिन्न भागों से, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई पांडुलिपियों के आधार पर लिखा गया। पांडुलिपि का क्या अर्थ है? पांडुलिपि, पांडु, पांडु यानी हाथ, पांडु यानी हाथ, हाथ से लिखी गई लिपि यानी स्क्रिप्ट, हाथ से लिखी जाने वाली जो है वो है पांडुलिपि। पांडुलिपि बेसिकली हाथ से लिखी जाती थी, पत्तों पर लिखी जाती थी। ठीक है, पांडुलिपि पत्तों पर लिखी जाती थी पहले, और ये हाथ से लिखी जाती थी। पांडु का अर्थ क्या होता है? हाथ, है ना। तो इसी से बना है पांडुलिपि, हाथ से लिखने वाली जो है ये पांडुलिपि। तो विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उत्तर से आप कश्मीर, नेपाल से लेकर जो है नीचे तमिलनाडु तक, है ना, कन्याकुमारी तक जो है विभिन्न भागों में। तो आपको पता है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि 2 कोस पर वाणी और 4 कोस पर पानी बदल जाता है। उसी प्रकार महाभारत की जो पांडुलिपियाँ मिली है अलग अलग भागों से, है ना, महाभारत की जो है अलग अलग क्षेत्रों से, जो क्षेत्रीय अंतर सामने कैसा है, अलग अलग क्षेत्रों से जो ये पांडुलिपियाँ मिली हैं ना, इस पांडुलिपियों में क्षेत्रीय अंतर, यानी कि पांडुलिपियों में जो है अलग अलग कहानियाँ मिलती है। एक जैसी कहानी जो है अलग अलग क्षेत्रों से सेम टू सेम नहीं मिली है। यानी कि नेपाल में किसी एक महाभारत की कहानी है, कोई भी हो, चाहे लाक्षागृह की कहानी हो। महाभारत में लाक्षागृह आता है टॉपिक, छोटा सा लाख का घर, है ना, जिसमें जो है दुर्योधन का उद्देश्य था पांडवों को जलाने का। वहाँ पर लाक्षागृह में ये वाली कहानी जो है नेपाल में किसी अन्य रूप में मिलती है। यानी कि इस पांडुलिपि में जो संस्कृत संस्कृत श्लोकों में लिखी जाती थी ये, तो वहाँ पर जो है आपके कोई दूसरा श्लोक मिल गया। और इसी प्रकार का सेम टू सेम जो है पांडुलिपि ये है आपके गुजरात में सेम टू सेम नहीं मिली। इसी का थोड़ा अलग रूप जो है कहाँ पर मिल गया? आपके गुजरात में मिल गया। इसी से और अलग रूप कहाँ पर मिल गया? कहीं महाराष्ट्र में मिल गया। यानी कि क्षेत्रीय अंतर सामने आए। विभिन्न महाराणा जो महाभारत की आपके पांडुलिपियाँ हैं उनमें जो है क्षेत्रीय अंतर सामने आए। इनका संकलन हमने किस रूप में किया है? यही क्वेश्चन है कि इन पांडुलिपियों का संकलन है हमने किस रूप में किया है। तो इसके देखो ऑप्शन देखिए। पहले मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों के रूप में। पाद टिप्पणियाँ क्या होती है? आपने यदि मेरी क्लास देखी है जो पूरे चैप्टर की है तो उसमें मैंने पाद टिप्पणियों को समझाया था। पाद यानी क्या होता है? फुट, फुट यानी पैंव, पाँव, पैर, है ना। फुट टिप्पणियाँ यानी कि जो पेज, एक अपना पेज है, पूरा पृष्ठ है जिसमें आप अभी नोट्स बना रहे हो, उस पेज का जो निचले वाला भाग है
यानी फुट, उसका नीचे वाला भाग है, उसकी जो नीचे है आप कोई संकेत लिख रहे हो, कोई निर्देश लिख रहे हो, उसको कहते हैं पाद टिप्पणियाँ। यानी कि मुख्य पाठ के जो नीचे लिख रहे हो आप, मुख्य पृष्ठ के आप नीचे लिख रहे हो, जो हो गई पाद टिप्पणियाँ। दूसरा है परिशिष्टों के रूप में। परिशिष्ट क्या होते हैं? अपने जो पूरी बुक है, अपने जिसमें कॉपी में हम नोट्स बना रहे हैं या कोई भी बुक ले लो, उसके अंतिम जो पेजेज होते हैं, 2, 4, 5 जितने भी पेजेज हैं, इसमें जो भी हमने, जैसे आपके भारत का संविधान हो गया, तो भारत के संविधान की जो पूरी बुक है, उसके लास्ट में क्या होते हैं? परिशिष्ट लिखे होते हैं। यानी संविधान के बारे में थोड़ी बहुत उसकी व्याख्या, व्याख्या कह सकते हैं, या उसका कोई कठिन शब्दावली है। इस प्रकार की जो होते हैं निर्देश, संकेत, जो भी जो है उस किसके पूरी बुक के अंतिम पृष्ठों में लिखे जाने वाले जो भी कुछ हैं, है ना? संकेत, निर्देश, कठिन शब्दावली, कोई व्याख्या किसी शब्द के बारे में, है ना? जैसे विधि के बारे में लिखा तो विधि की व्याख्या लास्ट में भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो है वो अंतिम जो लाइनें लिखी होती है अंतिम पृष्ठों पर, अंतिम जितने भी 4, 5, 10, 50 कितने भी पेज हो सकते हैं। भारत का संविधान कोई 5-6 कोई छोटी बुक नहीं है, बहुत बड़ी बुक है। तो अंतिम पेजेज जो हैं उनमें परिशिष्टों का वर्णन होता है, परिशिष्ट क, परिशिष्ट ख। इस प्रकार हमने महाभारत में जो क्षेत्रीय अंतर सामने आए थे ना, उन क्षेत्रीय अंतरों को किस रूप में लिखा? तो मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों यानी पृष्ठ के नीचे भी लिखा और परिशिष्टों के रूप में भी लिखा। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या है? ए और बी दोनों, यानी कि ये सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देख लीजिए एक बार। कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय अंतर सामने आए, इनका संकलन किस रूप में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? सी। सी आंसर राइट है, ए और बी दोनों। संस्कृत ग्रंथों में कुल जो शब्द है, कुल है ना, कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? संस्कृत में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो संस्कृत जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो है कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता था। किसके लिए? परिवार के लिए होता था कुल शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग बंधुओं के एक बड़े समूह के लिए होता था? बंधु, अपने जो भाई लोग हैं, बंधु, अपनी इस ये किसके लिए होता था? जाति के लिए। यानी अपनी जो जाति समूह के लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाई हमारे बंधु, बंधु बांधव जो हैं हमारे बांधुओं का समूह है। बांधुओं के बड़े समूह का जो प्रयोग किया है, ये जाति के लिए प्रयोग किया जाता था कि बांधुओं का बड़ा एक समूह है, यानी बंधुजन जो है वो हो गए, जाति के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? छोटे क्वेश्चन, ये ज़्यादा बड़े नहीं है। पितृवंशिकता भी छोटा हो जाएगा। यानी पितृवंशिकता वह वंश परंपरा जो आपके पिता से फिर पौत्र फिर परपौत्र आदि से जो चलती है परंपरा, वो क्या कहलाती है? पितृवंशिकता। और मातृवंशिकता क्या हो जाएगी? वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है उसे मातृवंशिकता कहते हैं। इसके आपके लिखा हुआ भी है मैंने नीचे। पितृवंशिकता क्या है? वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र परपौत्र आदि से चलती है, उसे पितृवंशिकता कहा जाता है। तो ये जो है पितृवंशिकता हो गई। इसके बाद मातृवंशिकता के बारे में भी लिखा है मैंने। वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है, मातृवंशिकता कहलाती है। बिल्कुल, ये हो गया मातृवंशिकता। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत की कहानी बांधवों के दो दलों, बांधव है ना, अभी हमने कहा बांधवों का जो समूह है उसके लिए क्या प्रयोग है? जाति के लिए ये प्रयोग किया जाता है। बांधवों के दो दलों के बीच, बांधवों के दो दल कौन से थे? एक तो हो गया आपके कौरव और एक कौन सा हो गया? पांडव, है ना। दो दल कौन से हो गए? एक कौरव और एक पांडव। इनके बीच हुए किस संघर्ष का चित्रण करती है महाभारत की जो कहानी है? हाँ, 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो ये किसके लिए संघर्ष था? ये भूमि और सत्ता का संघर्ष था। किसका था? भूमि और सत्ता का संघर्ष। भूमि यानी दुर्योधन जो है भूमि का मतलब सुई की नोक के बराबर भूमि भी जो है अपने पांडु बंधुओं को नहीं देना चाहता था, अपने पांडव भाइयों को नहीं देना चाहता था। तो ये भूमि का संघर्ष भी हो गया। पांडव जो है भूमि प्राप्त करना चाहते थे। सत्ता का संघर्ष भी था, क्योंकि दुर्योधन क्या सत्ता का लालची, वो राजा बनना भी चाहता था, है ना। तो ये सत्ता का संघर्ष भी था। इस प्रकार इसका सही राइट आंसर क्या है? भूमि और सत्ता का संघर्ष, ऑप्शन 3 सी। अगला प्रश्न है, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित है? कौरव और जो पांडव है वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपके किस वंश से संबंधित थे? कौरव और पांडव आपके कुरु वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? कुरु वंश से संबंधित थे। कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से संबंधित है। धृतराष्ट्र जो है आपके कौरवों के पिता, जो आपके दुर्योधन है, दुशासन है, विकीर्ण है,
इनके पिता जो जन्म से अंधे थे, वो किस जनपद के राजा थे? आपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा, उनमें से कुरु जनपद का नाम आपने सुना होगा। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, उस समय धृतराष्ट्र जो है हस्तिनापुर के राजा थे। कुरु जनपद, हस्तिनापुर के राजा। ठीक है। प्राचीन काल में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या था? प्राचीन काल में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या था? यानी पिता का जो महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था वो था कन्यादान। क्या था? कन्यादान, यानी कि जो है पुत्री का विवाह करके उसे ससुराल भेजना, ये पिता का महत्वपूर्ण क्या था? धार्मिक कर्तव्य है ना। धार्मिक कर्तव्य है, न कि सामाजिक है, न राजनीतिक है ना, न आर्थिक है। ये है कौन सा? धार्मिक कर्तव्य। वो चाहे धार्मिक कर्तव्य आपकी किताब में स्पष्ट लिखा है। तो कन्यादान जो है पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया था। एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति क्या कहलाती है? एक स्त्री, जैसा कि हमने पढ़ा महाभारत की कथा में, द्रौपदी के जो है, द्रौपदी एक स्त्री है, उसके अनेक पति हैं, है ना, 5 पति। जो 5 पांडव भाई हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो ये जो 5 भाई हैं ये द्रौपदी के पति थे। तो एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति या प्रथा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपके बहुपति। कौन सी प्रथा कहलाती है? बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा या बहुपति पद्धति। 19वें का सही राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपके बहुपति प्रथा, है ना। एक पति, एक पत्नी हो गई, और जिसके ज्यादा पति हैं, यानी बहु यानी ज्यादा, पति जिसके ज्यादा पति हैं, यानी कि एक स्त्री के अनेक पति हैं, तो वो कौन सी प्रथा कहलाएगी? बहुपति। इसी प्रकार अगला 20वां क्वेश्चन है कि एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी क्या कहलाती है? यानी ये तो होता ही है, हमारे राजाओं के जो है एक से ज़्यादा ही पत्नियां होती थी, है ना। हमारे महाकाव्य ग्रंथों में भी देख लो, आपके रामायण में देख लो, दशरथ जो महाराज थे जिनकी 3 पत्नियां थी, है ना। तो एक पुरुष के अनेक अनेक पत्नियां होने की जो सामाजिक परिपाटी है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके बहुपत्नी प्रथा, है ना। बहु यानी ज़्यादा, और पत्नी यानी क्या हो गया? उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां। तो बहुपत्नी प्रथा विश्व का राइट आंसर है। बहुपत्नी, वो क्या, वो परिपाटी क्या कहलाएगी? बहुपत्नी प्रथा या बहुपत्नी पद्धति। अगला प्रश्न है, अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहते हैं? अपने गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहते हैं? तो अपने गोत्र के अंदर विवाह नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? बहिर्विवाह, है ना। जो अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति क्या कहलाएगी? बहिर्विवाह पद्धति। अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की जो पद्धति है वो कहलाएगी बहिर्विवाह पद्धति। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्विवाह पद्धति क्या है? अंतर्विवाह पद्धति क्या है? तो गोत्र के अंदर ही विवाह करना, गोत्र के अंदर ही विवाह करना, साथ ही में अपने एक ही स्थान पर विवाह करना, एक ही कुल के अंदर विवाह करना, एक ही जाति के अंदर विवाह करना, यह है अंतर्विवाह पद्धति। देखो डेफिनेशन मैंने लिखी है नीचे। जो वैवाहिक संबंध एक समूह है, यानी एक कोई समूह है, किसी एक स्थान पर रह रहा है एक समूह, या एक गोत्र, या एक कुल, या एक जाति, या फिर एक ही स्थान पर जो रह रहे हैं, एक ही स्थान पर बसने वालों के मध्य हो, उसे क्या कहा जाता है? अंतर्विवाह पद्धति कहते हैं। बिल्कुल, अंतर्विवाह पद्धति की डेफिनेशन हो गई। अगला प्रश्न है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? सरल क्वेश्चन, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और विवाह के 8 जो प्रकार हैं उनका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वो आपका ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति ग्रंथ में जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। और फिर अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, मनुस्मृति का संकलन जो है वो कब हुआ? मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? तो मनुस्मृति का संकलन हुआ था आपके 200 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में ये ऐसे BC भी लिख सकते हैं। 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 AD तक, 200 ईस्वी तक हुआ। यानी कि 400 सालों में जो है मनुस्मृति का संकलन होता रहा, 400 सालों तक। 200 BC से लेकर 200 ईस्वी तक जो है मनुस्मृति का संकलन हुआ। तो ये भी 400 साल तक कोई एक आदमी तो लिख नहीं सकता इसको, है ना। तो ये भी जो है एक ने लिखी, फिर उसके बेटे या पोते या किसी अन्य व्यक्तियों ने लिखी होगी, क्योंकि एक आदमी से जो है मनुस्मृति नहीं लिखी गई थी।
हो गया। विवाह कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के विवाह हो गए और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मनुस्मृति में हो गया और मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक हो गया। अच्छा, 8 प्रकार के विवाह हैं तो नाम भी पता होने चाहिए हमें। तो नाम ऐसे याद करो। सबसे पहले 4 वो विवाह बताओ जो उत्तम प्रकार के हैं, यानी कि जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में मिलते हैं, यानी कि जो ब्राह्मणों ने बताए हैं कि ये 4 विवाह हैं जो समाज के लिए उत्तम हैं। वो कौन से हैं? वो हैं ये वाले: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। है ना? इसकी डेफिनेशन ज़्यादा हो जाएगी। आपके तो नाम ही नहीं दे रखा है, विवाह कितने प्रकार होते हैं, संख्या भी नहीं लिखी है 12वीं क्लास में, है ना? तो यहाँ नाम बता रहे हैं, यही बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके नाम। नाम याद कर लेना, यही ठीक है। और फिर 4 ये तो उत्तम हो गए, फिर 4 वो विवाह कौन से हैं जो जिसकी निंदा की गई है, तो वो बी ऑप्शन में मैंने लिखे हैं, है ना? बाकी जो 4 हैं: असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 4 अन्य विवाह हैं जिसकी जो है ब्राह्मणीय ग्रंथों में निंदा की गई है। तो आपके 26वें का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है ए। ये 4 उत्तम विवाह है, 4 उत्तम विवाह है और ये 4 है निंदनीय विवाह, है ना? इस 4 विवाह की क्या की गई है? निंदा की गई है। इन 4 विवाहों की निंदा की गई है बी वाले की। और आपके इसका राइट आंसर क्या है? ये ए इसका राइट आंसर है, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की पद्धति कब प्रचलन में आई? ब्राह्मणों को जो है गोत्रों में, हाँ, गोत्र तो है बाद में यही प्रचलन, है ना? धीरे-धीरे वर्ण व्यवस्था आई। वर्ण व्यवस्था के बाद में जो है ब्राह्मणों ने ही खुद ने बनाई वर्ण व्यवस्था, है ना? और खुद को एक नंबर पर रखा, ये तो आपको पता ही है। फिर ब्राह्मणों ने ही गोत्र व्यवस्था अपनाई, अपने आप को खुद को जो है ब्राह्मण वर्ण को ही गोत्रों में बाँटने के लिए गोत्र व्यवस्था आई, है ना? तो ये कब प्रचलन में आई गोत्र व्यवस्था, है ना? आज हम देखते हैं ना हमारा गोत्र ये, हमारा वो। तो ये आई थी लगभग 1000 ईसा पूर्व के, ईसा पूर्व में प्रचलन में आई। 1000 ईसा पूर्व में प्रचलन में आई कौन सी? गोत्र पद्धति। प्रत्येक गोत्र का जो निर्धारण है वो किसके नाम पर होता था? तो ये प्रत्येक गोत्र का जो निर्धारण है वो वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, है ना? गोत्रों का जो शुरुआत में नाम है ये किसके नाम पर होता था? वैदिक जो ऋषि हैं, है ना? गौतम हैं, वशिष्ठ हैं, ये जो वैदिक ऋषि हैं, इन्हीं वैदिक ऋषियों के नाम पर जो है गोत्र का नामकरण हुआ, गोत्र का निर्धारण हुआ। गोत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है, गोत्रों के जो 2 महत्वपूर्ण नियम हैं। 28वें का उत्तर क्या हो गया? वैदिक ऋषि। और 27वें का उत्तर क्या हो गया? 1000 ईसा पूर्व में जो है गोत्रों का वर्गीकरण, गोत्रों का जो है गोत्रों को वर्गीकृत किया गया 1000 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में। गोत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं? तो गोत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियम क्या कौन से हैं? यानी कि शादी के बाद जो पत्नी है वो अपने पिता के गोत्र को त्याग कर अपने पति के गोत्र को अपनाएगी, पहले ये। और दूसरा, एक ही गोत्र में जो है विवाह संबंध नहीं बनाए जा सकते। एक ही, हाँ, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी भी है, देखिए। वैदिक ऋषि के नाम पर वो हो गया। गोत्रों के जो 2 महत्वपूर्ण नियम है वो कौन से हैं? विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति के गोत्र को मानना होता है, पहला हो गया ये नियम। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य जो है आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। बिल्कुल, एक ही जो गोत्र के हैं वो आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। अगला क्वेश्चन है 30वां, सातवां शासकों ने भारत पर कब शासन किया? सातवां शासकों ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक जो है इन लोगों ने शासन किया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक, इसके जो है क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। सातवां शासकों ने कहाँ पर शासन किया? तो सातवां शासकों ने कहाँ पर शासन किया? दक्षिणी भारत में। भारत का नक्शा है उसमें दक्षिणी भारत जो है ना, दक्कन भारत, दक्कन, दक्कन यानी दक्षिणी भारत, दक्कन के कुछ भागों पर और साथ ही पश्चिमी भारत पर जो है इन्होंने शासन किया था। मेनली पश्चिमी भारत है, इसके साथ साथ जो है दक्कन के कुछ भागों पर। पुत शब्द का क्या अर्थ है? ये जो पुत शब्द है, इस पुत शब्द का, पुत शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तो जो जैन धर्म की जो भाषा है, जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं ज़्यादातर, वो वाली भाषा है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा जो है, इसमें ये पुत्र शब्द का अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है? पुत्र। पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुत्र। और ये किस भाषा का शब्द है? प्राकृत भाषा का शब्द है ना? इसके आंसर भी यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। तो इसमें का आंसर हो गया लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि सातवां राजाओं ने जो है कब से कब तक शासन किया। फिर पश्चिमी भारत व दक्कन के कुछ भागों पर, यानी कि सातवां शासकों ने जो है
कहाँ पर शासन किया, भारत के कौन से स्थानों पर शासन किया। फिर पुत जो है किस भाषा का शब्द है, तो वो प्राकृत भाषा का शब्द है। ठीक है। सातवाहन शासकों के गोत्र किन वैदिक ऋषियों के नाम से उद्भूत थे, है ना। हमें पता है कि सातवां जो शासक हैं ये कौन से धर्म से रिलेटेड हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। तो सातवां जो शासक हैं इनका गोत्र, जो गोत्र परंपरा आई थी, गोत्र पद्धति, ये वैदिक ऋषि के नाम पर जो है गोत्र पद्धति संचालित होती है। तो सातवां शासकों के जो गोत्र हैं वो किन वैदिक ऋषियों के नाम से उद्भूत थे, तो ये आपके हैं, एक तो है गौतम ऋषि जी, एक तो है गौतम, और दूसरा कौन सा है, वशिष्ठ ऋषि। ये जो वैदिक ऋषि हैं गौतम और वशिष्ठ जो ऋषि हैं, इनके नाम पर सातवां शासकों के जो गोत्र हैं वो अ, इन वैदिक ऋषियों के नाम से उद्भूत थे। किस वंश के राजाओं की रानियों ने अपने पिता के गोत्र नाम को ही कायम रखा। ये एक अपवाद है। हमने गोत्रों के नियम के बारे में क्या पढ़ा था, कोई भी महिला है अपने पिता का घर त्याग कर जैसे ही पति के वहां जाएगी तो पिता के गोत्र को भी त्याग देगी और पति के गोत्र को ग्रहण कर लेगी। लेकिन जो सातवाहन वंश के जो राजा थे ना, सातवाहन वंश के राजाओं की रानियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है सातवाहन वंश के राजाओं का गोत्र नहीं अपनाकर अपने पिता के गोत्र को ही अपनाया। तो 34वें का सही आंसर क्या है, सातवाहन वंश की जो, हाँ, सातवाहन शासकों की, सातवाहन शासक, ठीक है, सातवाहन सातवाहन वंश के राजाओं की रानियों ने जो है अपने पिता के गोत्र को ही, गोत्र के नाम को ही कायम रखा। सातवाहन राजाओं को किस नाम से चिन्हित किया जाता है, तो सातवाहन राजाओं को माता के नाम से, मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है, माता के नाम से, है ना। जैसे कुछ शासकों के नाम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इसके बाद में कौन सा हो गया, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, और कौन सा हो गया, गौतमी पुत्र विजय सातकर्णी। इस प्रकार जो है इनका आगे लगता है ना, गौतमी, वशिष्ठी, गौतमी, ये कौन है, इनकी माता का नाम है। जो भी शासक है ना, सातकर्णी है राजा का नाम और सातकर्णी की माता का नाम क्या हो गया, गौतमी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। आपकी किताबों में नाम क्या मिलता है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो श्री उनके आगे लगा हुआ है, श्री सातकर्णी, तो इनकी माता का नाम आगे लगाया गया है। इस कारण जो सातवां राजा है ना, सातवां राजाओं को किस नाम से चिन्हित किया जाता है, माताओं के नाम से, है ना। इनके आगे जो है माता का नाम जो लगता था। अगला क्वेश्चन है, सातवां राजाओं में सिंहासन का उत्तराधिकार खाली जगह होता था। ये खाली जगह का प्रश्न भी आता है। भाई माता के नाम तो, ये माता का नाम से तो जाने जाते ही हैं, लेकिन इनका जो उत्तराधिकार था वो मातृवंशिक नहीं था, मातृवंशिक नहीं था। इनका उत्तराधिकार क्या था, पितृवंशिक था। क्या था, उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। ठीक है, उत्तराधिकार कैसा होता था, पितृवंशिक जो है इनका उत्तराधिकार, पितृवंशिक, पितृवंशिक होता था। इनका उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। अगला क्वेश्चन है, वर्ण कितने हैं, सिंपल क्वेश्चन, वर्ण कितने हैं, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, लिखे हुए भी। अब अपने को क्या बताना है, इन जो वर्ण हैं 4, इन चारों वर्णों के कार्य क्या क्या हैं वो बताने हैं। सबसे पहला है ब्राह्मण के क्या कार्य हैं, तो ब्राह्मण का क्या कार्य है, अध्ययन करवाना, है ना। ब्राह्मण का कार्य क्या है, अध्ययन कराना, वेदों की शिक्षा, वेदों की शिक्षा, अध्ययन करवाना, और साथ ही इनका और क्या काम है, दान लेना और देना, यज्ञ करवाना, ये किसका काम है, ब्राह्मणों के। और क्षत्रियों के क्या काम है, क्षत्रिय क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, न्याय भी करेंगे, लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करेंगे, है ना, और युद्ध भी करेंगे, है ना। साथ में ये यज्ञ करवाएंगे, है ना, यज्ञ करेंगे नहीं, यज्ञ करवाएंगे। यज्ञ करेंगे कौन, ब्राह्मण करेंगे, ये यज्ञ करवाएंगे। ये दान देंगे, है ना, दान देंगे, और दान लेगा कौन, दान लेगा ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मणों ने ही तो ये इनको कार्य बताए हैं कि आपको तो सिर्फ दान देना है, हम दान तो हम ले लेंगे। तो क्षत्रियों का काम क्या है, यज्ञ करवाना, और यज्ञ करना काम किसका है, ब्राह्मण का। दान देना काम किसका है, दान देना काम है क्षत्रियों का, और दान लेना काम किसका है, ब्राह्मण का। और यज्ञ हो गया, दान हो गया, और वेद पढ़ना किसका काम है, क्षत्रिय का, और वेद पढ़ाना किसका काम है, ब्राह्मण का। इसी प्रकार वैश्य, वैश्यों के क्या कार्य हैं, वैश्यों के कार्य क्या हैं, तो वैश्य मेनली तो आपकी कृषि का काम है, और उस समय पशुपालन में ज़्यादातर गायों का पालन, तो गो पालन काम हो गया। और साथ ही इनका जो काम क्या है, व्यापार का काम भी है इनका, है ना। वैश्य जो है मेनली इनका व्यापार का काम हो गया। और इनका काम वही जो ब्राह्मणों, जो शुद्ध क्षत्रियों के जो कार्य थे ना 3, वेद को पढ़ना, है ना, पढ़ाने का काम ब्राह्मणों का। वैश्यों का भी काम है वेद पढ़ना, दान देना, और यज्ञ करवाना, है ना। कराएंगे कौन, ये ब्राह्मणी कराएंगे। दान जो है लेंगे कौन, ब्राह्मणी लेंगे।
शूद्रों की एकमात्र जीविका क्या थी? तो शूद्रों की एकमात्र जीविका क्या थी? ऊपर वाले जो 3 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना, ये इनकी एकमात्र जीविका थी। और इसमें भी जो है शूद्रों की खुद की इच्छा शामिल नहीं होती थी, वो कोई दूसरा अन्य काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख रखी है, इनके क्या-क्या कार्य हैं। देखिए ये ब्राह्मणों के कार्य, अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना करवाना, दान, लेना देना, देना और लेना। क्षत्रियों के कार्य क्या हो गए? युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। वैश्यों के कार्य क्या हो गए? कृषि, गोपालन, व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। शूद्रों के क्या काम हो गए? इनकी तो एकमात्र जीविका है, यानी अपनी घर परिवार को चलाने के लिए सिर्फ एक ही कार्य, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। 3 उच्च वर्ण कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अगला प्रश्न है, चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का संकलन ब्राह्मणों ने किस ग्रंथों में किया? यानी कि जो अब हमने अभी तक इनके जो चारों वर्णों के कार्य देखे हैं, इनकी जीविका से जुड़े, है ना, जीविका से जुड़े जो नियम देखे हैं, नियम नहीं देखे हमने, तो अभी कार्य देखे हैं, नियम आगे आएंगे। तो इन नियमों का संकलन जो है ब्राह्मणों ने किस ग्रंथों में किया? कौन से ग्रंथ हैं वो? एक तो हो गया ब्रह्म नहीं, धर्मसूत्र। कौन सा है? धर्मसूत्र। ये ब्राह्मणों द्वारा लिखित ग्रंथ है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ग्रंथ। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है ना, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ग्रंथों में जो है ब्राह्मणों ने आदर्श जीविका से जुड़े, चारों वर्णों की जो आदर्श जीविका से जुड़े जो नियम है उनका संकलन किया था। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सी 2-3 नीतियां अपनाई? कौन सी नीतियां अपनाई? देखिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई, यहाँ पर देखिए। देखो, चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई नीतियां। सबसे पहला है, ब्राह्मणों ने बताया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है ना। सबसे पहले तो कहा भाई ऐसे तो नियमों का पालन करेगा कौन? उन्होंने कहा कि यह एक दैवीय व्यवस्था है। दैवीय व्यवस्था कैसे? कि ये एक ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। ये क्या है? एक ब्रह्म है। और इस ब्रह्म का जो मुख है, ब्रह्म, ब्रह्मा भगवान, ब्रह्मा का जो मुख है वो क्या है? ब्रह्मा का जो मुख है वो क्या है? वो है ब्राह्मण। ब्रह्मा का जो मुख है वो क्या है? ब्राह्मण। और इस ब्रह्मा की जो भुजाएं हैं, यानी ब्रह्मा के मुख से यानी जो कुछ भी निकलता है वो क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? पढ़ाता है, वेदों की शिक्षा देता है। इस प्रकार मुख को क्या माना गया है? ब्रह्मा। मुख को, ब्रह्मा के लिए कौन सा है? मुख। भाई देवी व्यवस्था है, यानी कि एक देवता का रूप देके कहा कि ब्राह्मण जो है, यानी इस देवता के चारों वर्ण अंग है, इसलिए ये एक देवी व्यवस्था है, इसलिए ब्राह्मणों ने ये कहा। फिर यहाँ पर कौन क्या हो गई? ये भुजा। क्या हो गई? जो भुजा है ये कौन है? क्षत्रिय। भुजा कौन है? क्षत्रिय, है ना। ये हो गई भुजा। भुजा हो गई क्षत्रिय। फिर यहाँ पर जो जंगा है वो क्या हो गई? जंघा। ये हो गई आपके वैश्य। ये अब कौन सी हो गई? जंगा जो है वो है वैश्य। और जो ये पैर है भगवान के, ब्रह्मा के जो पैर हैं वो क्या है? शूद्र, है ना। शूद्र क्या है? पैर। शूद्र पैर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक दैवी व्यवस्था का इसको रूप दिया ब्राह्मणों ने, और इसका जो है पालन जो है लोग आसानी से कर सके। दूसरा क्या? वे राजाओं को भी उपदेश देते थे। वे राजाओं को उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्य में अनुसरण करें, है ना। भाई लोगों को कहो कि, जनता को कहो कि भाई ये जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों से संबंधित जो नियम है इनका पालन करो। जनता को, जब राजा कहेगा तो जनता पालन करेगी, क्योंकि उस समय राजा और प्रजा का वो भाव था जो वर्तमान में है ना, देश और नागरिक का भाव। हमारे भाई हम इस भारत देश के नागरिक हैं, उसी प्रकार पहले ये होता था, हम उस राजा की प्रजा हैं। तो राजा जो कहता था तो वो जनता करती थी। इस प्रकार ब्राह्मणों ने राजाओं को उपदेश दिया, है ना। राजाओं को उपदेश दिया कि आप जो है अपने राज्य में इस व्यवस्था के नियमों का क्या करो? राज्य में अनुसरण करो, ताकि जनता जो है इनका पालन करेगी, वर्ण व्यवस्था का। पहला तो दे दिया कि ये दैवी व्यवस्था है, फिर राजाओं को उपदेश दे दिया कि आप अपने जो है राज्य में इस व्यवस्था का अनुसरण करो, वर्ण व्यवस्था के नियमों का। फिर तीसरा
तीसरा, ब्राह्मणों ने उन लोगों लोगों को ये विश्वास दिलाया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा, उनकी जो इज्जत है वो किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है। यानी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, ये इनकी प्रतिष्ठा है, यानी ये इज्जत है ना? जन्म पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था, उन्होंने कहा कि ये जो है जन्म पर आधारित है, जन्म पर उनकी प्रतिष्ठा है, ये क्या है? उनकी इज्जत है। ठीक है, ये हो गए 3 नियम। पहला कह दिया उन्होंने दैवी व्यवस्था, दूसरा राजाओं को उपदेश देकर राज्य में अनुसरण करवा लिया, तीसरा कहा कि आपकी प्रतिष्ठा जो है, आपकी इज्जत जो है इसी पर आधारित है, आपकी जन्म पर आधारित है ना? आपका जो वर्ण है वैश्य है तो आपका पुत्र भी वैश्य का ही काम करेगा। हाँ, इस प्रकार जो है ब्राह्मणों ने ये नीतियाँ अपनाई। अगला प्रश्न क्या है? वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। शुरुआत में ये जो है वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, उसके बाद में धीरे धीरे जन्म पर आधारित हो गई, क्योंकि हम आरंभिक समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में है? वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है, वेद हमने पढ़े 4 वेद हैं, उनमें से ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ऋग्वेद में भी 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। उन्हीं सूक्तों में से एक सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में जो है क्या है? पुरुष सूक्त में जो है, पुरुष सूक्त सुबड़ा, पुरुष सूक्त में जो है किसका? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और पुरुष सूक्त का भी एक मंडल है, 10वां मंडल। 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में जो है 10वें मंडल में, ठीक है, 10वें मंडल में क्या है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ऋग्वेद याद रखना, आप तो ऋग्वेद में है, पूरा याद हो तो ठीक है, नहीं तो ऋग्वेद तो याद रखना ही है। महाभारत का प्रथम अध्याय क्या कहलाता है? महाभारत का प्रथम अध्याय कहलाता है आदि पर्व। 46 का आंसर। महाभारत का जो पहला अध्याय है वो क्या कहलाता है? आदि पर्वन। शास्त्रों के अनुसार केवल किस वर्ण के लोग ही राजा बन सकते हैं? यानी ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र ग्रंथ, उनके अनुसार किस वर्ण के लोग, यानी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन 4 वर्णों में से किस वर्ण के लोग राजा बन सकते हैं, राजा हो सकते थे? तो वो केवल क्षत्रिय वर्ण के राजा हो सकते थे। ऐसा किस में लिखा है? शास्त्रों में। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो शास्त्रों में लिखा है कि जो क्षत्रिय हो वही राजा बनेगा। मौर्य वंश के शासकों को किस ग्रंथ में क्षत्रिय बताया गया है? मौर्य वंश के जो शासक है, अलग अलग ग्रंथों में मौर्यों के लिए अलग अलग किसी में कहा गया है कि ये निम्न कुल का है, यानी ब्राह्मणों ने खुद कहा है कि ये कौन से हैं? निम्न। ब्राह्मणीय जो शास्त्र हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ग्रंथ, इनमें तो इनको निम्न कुल का बताया है। लेकिन क्षत्रिय किस में बताया गया है? जो बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्या बताया गया है? बौद्ध ग्रंथ में इन्हें बताया गया है क्या? क्षत्रिय। ब्राह्म मौर्य वंश के शासकों को बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है क्षत्रिय। 48वें का क्या हो गया? क्षत्रिय। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय बताया गया है। अगला है 49 का प्रश्न। ब्राह्मणीय शास्त्र, यानी अभी हमने बात की मौर्यों को निम्न कुल का मानते थे, ब्राह्मणी शास्त्र मौर्यों को क्या मानते थे? निम्न कुल का मानते थे। ब्राह्मणीय शास्त्र जो है मौर्यों को निम्न कुल का मानते थे, यानी निम्न कुल है ना, शूद्र मानते थे। शूद्र पर्टिकुलर वर्ड नहीं लिखा है, शूद्र यानी कि निम्न कुल का मानते थे, यानी जो निम्न वर्ण है ना, जो अस्पृश्य कह सकते हैं, निम्न वर्ण का मानते थे ब्राह्मणीय शास्त्र। मौर्यों के उत्तराधिकारी, पहला प्रश्न तो इसी में आ गया एक प्रश्न। मौर्य के उत्तराधिकारी कौन है? मौर्यों के बाद में को किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश के बाद में शुंग और कण्व वंश ने। ये जो मौर्यों के उत्तराधिकारी हैं, शुंग और कण्व वंश, ये किस वर्ण से थे? तो ये किस वर्ण से थे? ये थे आपके ब्राह्मण। तो अभी हमने बात की कि शास्त्रों के अनुसार सिर्फ कौन से वर्ण के लोग ही राजा बन सकते हैं? क्षत्रिय। तो ये तो यहीं पर बात गलत हो गई भाई। शुंग वंश और कण्व वंश के लोग जो हैं ये ब्राह्मण हैं, तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय हो नहीं सकता। मौर्यों के इन ब्राह्मणों ने खुद कहा कि ये निम्न कुल का है, तो ये भी क्या है? ये भी क्षत्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार सातवां शासकों के बारे में पढ़ा, वो भी क्या थे? ब्राह्मण। तो राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी है क्या? नहीं है। 51% यही है कि राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? क्या क्षत्रिय होना जरूरी है क्या? नहीं है। राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? एक तो क्या हो? संगठन हो। राजा बनने के लिए संगठन नहीं, राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? ताकत। एक तो ताकत होनी चाहिए, और दूसरा समर्थन, जनता का समर्थन मिलना चाहिए। एक तो भाई प्रजा समर्थन नहीं करेगी तो राजा बनने के फायदे क्या है? एक तो प्रजा का समर्थन,
और दूसरा, राजा उसके पास खुद ताकत होनी चाहिए, है ना, संसाधन भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संसाधन, वही हथियार वगैरह हो गया, तो संसाधन, है ना। तो इस प्रकार राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? संसाधन, ताकत वगैरह। देखो क्या लिखा है मैंने इसमें उत्तर, समर्थन और संसाधन जरूरी है ना। ताकत तो होनी चाहिए, समर्थन और संसाधन जरूरी है। जनता का समर्थन और राज्य चलाने के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए वो जरूरी है। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट तो नहीं चला गया मैं? आराम से देख लेना, ये तो यहाँ पर देखा ही था आपने, 42वें का धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में, और फिर 43वें का तो विस्तृत यही बताया था। और जन्म पर कौन सा था? वर्ण किस पर आधारित है? वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में क्या है आपके? क्या था 45वां? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, हाँ, ऋग्वेद में था। इस प्रकार ये पूरे प्रश्न, महाभारत का जो पहला अध्याय है वो आदि पर्वन, है ना। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि कौन से वर्ण के राजा बन सकते हैं, वो क्षत्रिय। और बौद्ध ग्रंथों का प्रश्न क्या था कि कौन से बौद्ध ग्रंथों में जो है किसको, मौर्यों को जो है क्या बताया गया है? क्षत्रिय। और निम्न कुल का ब्राह्मण जो लोग हैं, ब्राह्मणीय जो शास्त्र हैं, वो आपको मौर्यों को निम्न कुल का बताते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न थे। क्या राजा बनने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है। क्या है? क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है। राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना कोई जरूरी नहीं है। शक कहाँ से आए थे? तो शक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। शक कहाँ से आए थे? शक से हमने बात की ना, रुद्रदामन वगैरह, तो ये आए थे। अभी बात तो नहीं की, लेकिन क्लास में बात की थी, मैंने पढ़ाया तब। मध्य एशिया से। और ब्राह्मण शकों को क्या मानते थे? ब्राह्मण जो है शकों को क्या मानते थे? म्लेच्छ। और क्या मानते थे? बर्बर, बड़बड़, ज़्यादा बड़बड़ करने वाले। जैसे समूह में आवाज़, भीड़ में आवाज़ आती है ना, बड़बड़। बर्बर। और अन्य देशी, यानी कि बाहर वाले, विदेशी माना है इनको। ब्राह्मण शकों को क्या मानते थे? एक तो म्लेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय। प्रसिद्ध शक शासक का नाम बताइए। सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन हुआ है? रुद्रदामन, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बिल्कुल, प्रसिद्ध शक शासक कौन था? रुद्रदामन, जिसने किस झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन ने किस सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। प्रसिद्ध सातवां शासक कौन था? हमने बात की थी, प्रसिद्ध जो सातवां शासक है वो कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है, ये क्या है? गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है वो प्रसिद्ध सातवां शासक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रसिद्ध सातवां शासक है। किस सातवां शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या कहा है? खुद को जो है अनूठा ब्राह्मण कहा, है ना। ब्राह्मण धर्म से, वर्ण से तो ये था ही, इसने खुद को जो है अनूठा ब्राह्मण कहा। किस सातवां शासक ने स्वयं को क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला कहा? दर्प यानी घमंड, यानी कि क्षत्रियों का घमंड को चूर करने वाला किसने कहा है खुद को? तो ये भी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा। तो 57वां, 58वां और 59वां, तीनों का उत्तर क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी तीनों का आंसर। 60वां है, किस सातवां शासक ने रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे? तो वो भी कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस प्रकार हमारे जो है 60 कृष्णों की ये जो श्रृंखला है ये खत्म होती है। आपको यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, मतलब इस वीडियो को लाइक करना। और इसके नीचे कुछ भी बात समझ में नहीं आई तो उसको कमेंट करना, है ना। कोई यदि आपकी कोई सूचना देना चाहते हो अन्य कोई किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की, और कोई शब्द समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट में करना, ताकि उसका आंसर मैं कमेंट में भी दूंगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।